स्टे लग गया। देखिए कुछ बाहरी लोग यहाँ पे अंदर घुस चुके हैं, जिसके कारण इस तरह बड़ा माहौल यहाँ पे खराब हो रहा है। ये देखिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये आपके काउंसिल आपके हमें पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर दूसरा पक्ष यहाँ पे लेके आया है कि इसको स्टे लगाया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे हंगामा हुआ है उधमपुर नप में। ये देखिए आप साफ तस्वीरें यहाँ पे, ये देखिए काउंसिल किस तरह से जगड़ते हुए, जब वो विकास शर्मा की टीम जीत चुकी थी उसके बाद जो पवन गुप्ता दूसरी टीम में कहूंगा उनके द्वारा यहाँ पे स्टे ऑर्डर के लिए फाइल लाई जा रही है। हंगामा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंदर देखिए आप, ये देखिए आप क्यों किया गया फिर ये? अगर ये कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं दिखाना था तो नहीं सर, आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आया? आप देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा जो है कोई भी नहीं बोलिए सर, क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा सर। लाइव में आप प्रोसेस हो गया, इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया है। सीआईडी वाले यहाँ आकर ये रिपोर्ट लिखे कि हमारे सीओ साहब बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फाइल के अंदर जो है वो सारे डेमोक्रेसी की हत्या बंद करो, डेमोक्रेसी की हत्या बंद करो, जमहूरियत का कत्ल करना बंद करो, जमहूरियत का कत्ल करना बंद करो, जमहूरियत का कत्ल करना बंद करो, सीओ साहब पक्षपात बंद करो, सीओ साहब पक्षपात बंद करो। मैं सर मैं मीडिया के जल्दी बताना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। और अगर जो हमें वोट के रिजल्ट अभी मिले हैं वो हमारे पास भी हैं। और अगर इसके बाद अगर कोई भी किसी किस्म की इसमें धांधली होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी वो है जो सीओ साहब की होगी। नंबर 2, अगर इस वक्त इनके पास कोई स्टे ऑर्डर की कॉपी है तो एसएचओ साहब यहाँ सामने खड़े हैं, सीआईडी के लोग यहाँ सामने खड़े हैं, अभी बताएं, नहीं तो जो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। हमें अभी की अभी मिनट साहब का मीटिंग की कॉपी मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जल्दी जी सवाल है, आपकी दूसरी बेस्ट पार्टी जो कह रही है कि कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, कहाँ कॉपी लीजिए, अभी मंगाए, अभी कॉपी, अभी पूरे वोट चेक कर इस बात को लेकर ऐसा कोई ऑर्डर है इनके पास? साहब को पूछिए, जब अंदर बैठे थे इनके सामने रिजल्ट हुआ है। ऐसा कोई ऑर्डर है इनके पास? नहीं है। सर आपका क्वेश्चन है, मैं मीडिया से विनती करना चाहूंगा, कि आप पूछिए मैंने साहब का मीटिंग में क्या लगता है सर, क्या कहेंगे? ऐसा कोई ऑर्डर है आपके पास? सर आप जवाब देते हैं लाइव में, सर आप जवाब देना पड़ेगा आपको। सीओ साहब जवाब दो ना। ऐसा कोई ऑर्डर है आपके पास? कुछ नहीं बोल सकता। लाइव कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर आप पूरी जवाब देते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर आपके पास है? कितने वोट में पड़े हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, जवाब नहीं देगा। बात क्या है, ये जवाब जनता भी पूछना चाहेगी। और वो कौंसल जिन्होंने आज यहाँ पर जो है वोट किए हैं अविश्वास प्रस्ताव के हित में, सर मीडिया ने पूछे Why you are not saying anything? मुझे मिनट्स तो बढ़ाने दो।
अब जाओ, मैं आपके सामने नहीं बढ़ाऊंगा। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन चुके हैं, सिर्फ साइन करने को रह गया है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि सीओ साहब फेवर किसी एक बंदे को फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आज आपने मीडिया ने यहाँ पे देख लिया है। हमने भी सवाल पूछा इनसे कि इनके पास ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये एक बंदे को बचाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन चुके हैं, सिर्फ साइन नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर है। आप पूछिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े, आप सिर्फ ये पूछिए कितने वोट पड़े, किसको कितने पड़े, कितने अगेंस्ट मोशन पास हुआ या नहीं हुआ, ये तो पूछिए सीओ साहब को। मैं ऐड करना चाहती हूँ 2 बजे की हमारी वोटिंग खत्म हुई है, 3 बज रहे हैं। 1 घंटे में अगर आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नहीं बने तो क्या शाम तक बनेंगे, कल तक बनेंगे? पूछिए अभी यहाँ पूछ सकते हैं, पूछिए क्या कहेंगे। मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बढ़ा रहा हूँ। कहाँ बना रहे हैं? बढ़ाइए, कंप्यूटर बंद पड़ा, टॉयलेट बंद कर दी है। आप बढ़ाने दे रहे हो तो बढ़ाइए, चलिए हम यहाँ खड़े, चलिए आप बढ़ाइए, तो चलिए आप अपने सामने बनवाएंगे। मैं बढ़वा लूंगा खुद, मैं आपके सामने नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ये लोकतंत्र है। आप बताइए किसको कितने वोट पड़े हैं, आप सिर्फ उत्तर बताइए किसको कितने वोट पड़े हैं। खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं दे रहे। आप बनवाइए, आप बनवाइए। यहाँ पे डीएसपी साहिल महाजन भी मौजूद हैं, वो भी पहुंच चुके के ऊपर यहाँ पे पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ये काउंसलरों का कहना है, ये काउंसलरों का कहना है। हंगामा जबरदस्त हो चुका है, 20 वोट पूरे पड़े हैं, हम बता रहे हैं आपको। और क्या उसके लिए भी 1 घंटा समय हो गया, कितना समय लगाया जाता है। लेकिन सीओ साहब जो है वो कुर्सी का खेल है और कुर्सी के लिए स्टे ऑर्डर तक आ गया। क्या कहेंगे? आप खुद देखिए कि ये सीओ पहले दिन से मिला हुआ है, ये लोकतंत्र का गला घोटने के लिए उधमपुर में लाया है। देखिए काफी आरोप लग रहे हैं सीओ म्युनिसिपल के ऊपर कि ये सीओ साहब जो मिले हुए हैं। अब ये देखिए हंगामा साफ लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है। साहिल महाजन भी जहाँ पे आप पहुंचे हैं और देखते हैं क्या निर्णय यहाँ पे होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले कुछ बाहर के लोग यहाँ पे अंदर एंटर कर रहे थे, उसी को लेके वो वीडियो भी इनके पास है। मजिस्ट्रेट तहसीलदार अमित जी वहाँ बैठे थे, नायब तहसीलदार वहाँ बैठे थे, SHO साहब वहाँ बैठे थे, CID पूरी वहाँ बैठी थी, सबके सामने काउंटिंग हुई है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उधमपुर के अंदर जबरदस्ती एक परिवार के द्वारा उधमपुर की जनता का गला घोटा जा रहा है। जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर दिखाया क्यों नहीं ने आपको? आपको दिखाया, आपको दिखाया किसी ने ऑर्डर? प्रोसेस पूरा हो चुका है। क्या मान के चले क्यों नहीं किया जा रहा प्रोसेस? हम तो पहले दिन से चला रहे हैं भैया। जब भी ऑर्डर निकलता है रात को अंधेरे में निकलता है। जब दिन पूरे हो गए तब रात को ऑर्डर निकाला गया, जब हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया। आज भी देखिए रिजल्ट कब का आ चुका है। जानबूझ के मिनट्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। किसका इंतजार किया? और गुंडे कौन थे वो? उन पे FIR होनी चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो कैसे अंदर आए। आज उनको पैसे नहीं लगाया जाता है तो हम बताते हैं मेरे साथ बदतमीजी की गई है, धक्का मुक्की की गई है। क्या बताया जा रहा है? क्या ऑर्डर आया होगा? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बताया। हमने बोला ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर क्या है? कोई ऑर्डर है ही नहीं। फेवरेटिज्म चल रहा है और स्पेशली सीओ प्लान करके यहाँ पर लाया गया है उधमपुर के अंदर। और इसकी सभी जो परिस्थितियाँ हैं इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। राजनीतिक हस्ती पीछे है, सब कुछ है भैया। बता रहे हैं कि एक आम शहरी का, एक सीधे साधे जो हम लोगों की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से हमारा गला घोटा जा रहा है। आप खुद मीडिया के लोग और जनता खुद फैसला करे हमें कितना पताड़ी चाहिए लोग करेंगे। अभी वोटिंग हो गई, रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ऑर्डर नहीं बनाया जा रहा है। रोजी क्या लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इससे? सामने दिखाई दे रहा है कि इनके गुंडे यहाँ पर आके हम पे हमला करते हैं। हम मिनट्स ले रहे थे, हम पे हमला किया जाता है। अब आगे का क्या होगा? मैं सोचता हूँ पुलिस भी सीट के घेरे में है कि गुंडे अंदर कैसे आए। पुलिस भी हमसे लेवल है इसमें।
जी काफी बड़ा विषय है कि कुछ बाहर के लोग अंदर आ जाते हैं और इस तरह से हंगामा हो जाता है। पता चले कि काम कैसे होता है, क्योंकि पहली जो है बात के अंदर क्या पहले तो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है जी, अंदर कौन आ सकता है विधायक काउंसिलर के? वो 3 बंदे अंदर कैसे आगे हम लोगों को? सीओ की कैसे हिम्मत होगी उनको अंदर लाने की? सीओ को वहीं रोक देना चाहिए था कि अंदर कोई नहीं आएगा। हमें तो वो 2 मिनट में मना कर देते हैं और 3 अनजाने लोग अंदर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? जब प्रोसेस 2 बजे का पूरा हो गया था, जब डिक्लेयर हो गया रिजल्ट, तो कौन है वो जो अंदर आ गए? इसका मतलब सीओ भी मिला हुआ। बताएंगे वो कौन थे जो कह के गए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया? हमें नहीं पता है, हमें एक ही बंदे का पता है, यहाँ से रोहित सेठी आए हुए थे। कौन है वो? कौन है बताइए? काउंसलर है अंदर आ गए या कोई कुछ है? कैसे आ गया? आज जो है इलेक्शन का रिजल्ट था मैम, आज जो है इलेक्शन का रिजल्ट था, मुझे एक चीज बताइए, मचाने गए हैं। इलेक्शन हो रही थी, प्रोसेस हो रहा था पूरी तरह से, एक तरीके के जो सीईओ के ऑफिस में बंदे घुसना, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? बिल्कुल, ये तो देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे घुस गए। इतनी पुलिस लगाने के बाद भी कोई अनजाने अंदर घुस जाते हैं, इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी की वजह से। कमजोरी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनको गलती है, उनको ये पता कहाँ है ऑर्डर? जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद ऑर्डर लाएंगे। और ऑर्डर क्या 3 बजे आना था, जब 2 बजे का हमारा टाइमिंग था। बिल्कुल गलत कर रही है, ये इलीगल कर रहे हैं सब कुछ। नहीं चाहिए था, मैं तो कह रही हूँ FIR होनी चाहिए जब ये प्रोसेस चला और कोई अंदर घुस के आ जाए तो। जो कह रहे थे उन पर भी एक FIR होनी चाहिए। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद अंदर ये तो अब इसको हम क्या बोले? बिल्कुल आप लोग जानते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे हम पहले पीसफुली दिखा रहे थे कि किस तरह से पीसफुली इलेक्शन हुई, पीसफुली नतीजे बाहर आए। पता चला कि 11 वोट जो हैं वो विकास शर्मा के पक्ष में हैं। डॉक्टर जोगेश्वर शर्मा की कुर्सी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद 2-4 लोग जो हैं वो अंदर आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि वो स्टे ऑर्डर लेके आए हैं। मतलब कि ये चाल जो है वो पहले से बुनी जा रही थी, सिर्फ इंतजार था कुर्सी जाने का। और जैसे ही कुर्सी गई उसके बाद कुछ लोग अंदर आते हैं कि स्टे ऑर्डर लेके आए। इसके मतलब ये जो पिक्चर जो है, ये फिल्म पहले ही तैयार हो चुकी थी बनके, और उसके बाद जैसे टेबल पर रखी गई उसके बाद विप के अंदर हंगामा, सीईओ के ऊपर आरोप, क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। कुछ पार्षदों का कहना है कि सीईओ साहब को खरीद लिया गया है, कुछ पार्षदों का कहना है कि वो पक्षपात कर रहे हैं। आखिरकार सही क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। और सीईओ साहब ने भी मीडिया को जवाब देने से इनकार कर दिया, शायद कुछ दाल में काला है। और अभी ये काउंसलर देखिए किस तरह से अपना रोष जो है वो प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, और आप सुनाते हैं कि क्या कहते हैं जगदीश जी। दरवाजे से अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आज आपने यहाँ पर देखा होगा कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही थी। सर बिल्कुल 4 साल वो ड्रामा करते रहे कि मैं यहाँ से रिजाइन दे रहा हूँ, लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे उधमपुर की जनता ने देखा कि तमाम काउंसलर चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने उनके खिलाफ वोटिंग की है। और आज उन्हें वो सहन नहीं हो रहा है, इस कुर्सी से इतना प्यार है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में कुर्सी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से मिलती है। अगर बहुमत उनके साथ होता तो उन्हें कुर्सी मिलते। ये गुंडा मवालियों को लाकर यहाँ से कुर्सी ना उन्हें मिलेगी, और ना ही हम इस उधमपुर के अंदर उन्हें इस तरीके से गुंडागर्दी करने देंगे। वोटिंग का जो वक्त था वो क्या वक्त था? सर 2 बजे तक वोटिंग थी, 2 मिनट और 2:05 पर सीईओ साहब ने रिजल्ट घोषित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 11 वोट पड़े हैं और डॉक्टर साहब को 8 वोट पड़े हैं, और एक जो है वो इनवैलिड वोट है। इसीलिए और जो लोग यहाँ पे आए थे वो कितने बजे करीब? सर मेरे को एक बात बताइए, वो कितने बजे के करीब आए? जो 3 बजे के करीब, 2:45 बजे यहाँ थे। और तब तक हमारा सीईओ जो पहले दिन से यहाँ संदेह के घेरे में है, अगर उस दिन हमने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया तो उसके भी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो सीईओ की है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद ये यहाँ जो ढंग और तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से कुर्सी मिलती है तो बैठने की कोशिश करिए, वरना तानाशाही तरीके से इस उधमपुर के अंदर हम नहीं बैठेंगे। तानाशाही तरीके से उधमपुर में बैठने नहीं देंगे, ये कहना है जगदीश काउंसलर जी का। और काफी गहमी यहाँ पे चल रही है, अंदर भी माहौल खराब लग रहा है। हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है ऊपर। ये देखिए यहाँ पे भी
म्युनिसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है, सीईओ ऑफिस के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसे में दैनिक स्टेट समाचार से लाइव काफी हंगामा यहाँ पे हुआ है। मैंने कहा जैसे पहले बताया कि 2-4 बाहर के लोग आते हैं, सीईओ ऑफिस के कमरे में जाते हैं, कुछ बात होती है, उसके बाद जो काउंसलर है उन्होंने हंगामा कर दिया कि आखिरकार ये गुंडे कौन थे, ये काउंसलरों का कहना था। और यहाँ पे आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं जो हंगामा यहाँ पे चल रहा है। देखिए काउंसलरों का कहना है कि उन्हें भी अंदर जाने दिया जाए और जो फैसला हुआ है उसको सभी के सामने दिखाया जाए। लेकिन अब सीईओ साहब इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सीईओ साहब को यहाँ पे लाया गया है। इससे पहले जो सीईओ थे वो अमित चौधरी थे, उनको ट्रांसफर किया गया। उसके बाद ये है और इनका आरोप है कि सीईओ की जो मिली भगत है, अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो बाद में चलेगा पता। फिलहाल जो काउंसलर्स हैं, ये जो इनके द्वारा इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने देखा था कि लगभग पीसफुली ये काम चल रहा था, पीसफुली सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बाद इस तरह का हंगामा होना, क्या कहेंगे। पूर्व पार्षद अश्विनी खजूरिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कोई कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, दिखाई तो नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे। भाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो दिखा दीजिए ना, क्यों नहीं दिखाते हैं। जब सारा रिजल्ट निकल गया, सब कुछ प्रोसीडिंग्स हो गई, कोर्ट में पहले सोए हुए थे क्या कोर्ट के ऑर्डर के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे। और अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग है भी तो दिखाइए वो प्रोसीडिंग्स। जो जहां तक हमें पता चला है, कोर्ट ने कहा कि प्रोसीडिंग इसकी होनी चाहिए, जो फ्लोर टेस्ट है ये होने दो, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो डिक्लेयर होने के बाद सीक्रेट बैलेट में उसको सीक्रेट लिफाफे में डाल के वो कोर्ट में पेश होगा, ये चीज है। तो ये जो भी लोग आए इन्होंने खलल डाली इधर आके। सीधा इलेक्शन जहां पे किसी को कोई अधिकार नहीं है, जो चुने हुए इलेक्टेड लोग हैं वो अंदर जा सकते थे, ताबड़तोड़ यहाँ देखा आपने किस तरीके से सीईओ के अंदर चले गए। और सीईओ डे फर्स्ट से जिस दिन से आए हैं ये इन पार्षदों के खिलाफ चल रहे हैं। जो 11 पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं रुकावट खेत कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, और आज भी जिसका नतीजा जो है देखने को मिला। सर, आप मानते हैं कि भाजपा द्वारा जिस तरह से बाहर दूसरे राज्यों में तोड़फोड़ की जा रही है, उसी के तहत यहाँ भी इस तरह से पीसफुल इलेक्शन चल रही थी, उसमें भी खलल डालने की कोशिश की? आप मुझे बताइए ना कि जब एक बार वोटिंग हो गई, उनके पक्ष में 8 वोट पड़े, 11 इनके पक्ष में पड़े, जब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उसके बाद कौन सी स्टे है, कौन सा ये तो खलल डालना और मतलब एक उधमपुर शहर को और पीछे की तरफ धकेलना, ये मेरा उन लोगों के काम है मुझे लगता है। तो ये थे अश्विनी खजूरिया जी, पूर्व पार्षद रह चुके हैं ये भी। और इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस तरह से म्युनिसिपल कमेटी उधमपुर की ऑफिस के बाहर की हैं। कुछ देर पहले आपने जबरदस्त हंगामा भी देखा होगा स्टेट समाचार के माध्यम से, और अभी भी देखिए अभी जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अंदर क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्षद जो है वो सीईओ के दरवाजे के बाहर बैठ चुके हैं। ये देखिए, बताना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। ये इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनका जो कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है। नहीं, ये कहा गया है कि जो हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, जो उनका क्लेम है कि हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, और ये विकास जी आप देख सकते हैं खोलने के लिए विकास जी भी पहुंच चुके हैं। विकास शर्मा वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मैं आपको दिखा दूंगा, वो पहुंच चुके हैं। और बाकी जो भाजपा के बाकी थे चंदेल जी, काउंसलरों का कहना है कि उन्हें भी अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी देख रेख में सब कुछ होना चाहिए। और ये देखिए जो हाईकोर्ट का कोई आदेश की बात वो कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट का कोई आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि आप इलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट कोई वहाँ पे पुटअप करिए। कोई इतना बड़ा रिजल्ट है, जब चुनाव हुआ तो उसमें क्लियर यहाँ पे दिखाई दिया कि अविश्वास जो प्रस्ताव हमने लाया था उसको फेवर 11 लोगों ने करा, 8 लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट डाला, और एक वोट जो था वो अंडरलाइन वाइड हुआ, और एक जो हमारी पार्षद थी वो अब्सेंट रही। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि पार्षद जो है वो दरवाजे के बाहर बैठ चुके हैं, उनका धरना है, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कुछ पार्षद इस समय सीईओ साहब के कमरे के अंदर है, ऑफिस के अंदर है,
और इनका जो कहना है कि जल्दी से जो रिजल्ट निकला है उसका फैसला जो है वो जनता को सुना दिया जाए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। मिली भगत यहाँ पे नज़र सामने आ रही है। देखिए लोग भी यहाँ पे किस तरह से उपस्थित हैं। देखिए कुछ ये दुकानदार हैं यहाँ पे, ये भी आए हैं क्योंकि सबको काफ़ी उत्साह है कि आखिरकार जो निर्णय है वो क्या निकलता है। पिछले 15-16 दिनों से ये जो घमासान जो युद्ध आप देख रहे थे, जुबानी युद्ध जो चल रहा था, आज उसका फैसला था, लेकिन पीसफुली सब कुछ हो रहा था। उसके बाद अचानक कुछ लोग अंदर आते हैं और अब लोगों का कहना है कि या पार्षदों का कहना है कि वो जो गुंडे थे वो कुछ बाहर से आए थे, उनको अंदर कैसे जाना दिया, पुलिस की इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद उनको अंदर कैसे घुसने दिया। शायद कुछ हो सकता था मिली वक्त, लेकिन उसके बाद काउंसलर वहाँ पहुँचे, हंगामा हुआ और अभी भी काउंसलर कुछ अंदर हैं। पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। हेडक्वार्टर डीएसपी साहिल महाजन यहाँ पहुँच चुके हैं, चमन गोरखा अंदर हैं जो एसएचओ उधमपुर हैं, और बाकी पुलिस आप नफरी देख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पे है। और अब क्या फैसला निकल कर बाहर आता है वो देखने योग्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हंगामा जो है वो नगर परिषद उधमपुर में चल रहा है और ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। और आपने इसके कुछ विजुअल देखे भी होंगे किस तरह से अंदर काफ़ी आरोप जो सीईओ म्युनिसिपल उधमपुर है उनके ऊपर लगाए गए कि ये पक्षपात कर रहे हैं। आखिरकार बात भी सही है क्योंकि रिजल्ट जब निकल चुका है, 2 बजे तक वोटिंग का समय था, मात्र 20 वोट डलने थे। विक्रम सिंह सलाथिया जी जो थोड़े लेट आप पहुंचे, 1:45 बजे वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद अगर 20 वोटों की काउंटिंग हो तो उसमें कितना ही समय लगता है, तो उसके बाद 3 बज गए इस तरह की फैसला देने के लिए। और उसके बाद 3 बजे के बाद कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर के लोग आते हैं। ये उनका कहना है कि वो कहते हैं कि स्टे लग चुका है, लेकिन स्टे की फाइल उन्होंने नहीं दिखाई। उसके लेकर पार्षद अंदर गए, खलल मच गया। यहाँ पे धक्का मुक्की भी कुछ हमें देखने को मिली। सीईओ जो उधमपुर के हैं उनके ऊपर आरोप भी यहाँ पे लगाए गए कि वह पक्षपात कर रहे हैं, वो भाजपा वालों का साथ दे रहे हैं, जिस तरह ये जोगेश्वर एंड ग्रुप है उनका साथ दे रहे हैं। उनका साफ ये कहना है। अगर लेकिन अब क्या होगा, अब ये देखना होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि अंदर कुछ पार्षद बैठे हैं। कुछ पार्षद जो हैं वो सीईओ ऑफिस जो है म्युनिसिपल का उसके बिल्कुल गेट के दरवाजे के बाहर बैठ चुके हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया ने जो सीईओ हैं म्युनिसिपल के यहाँ के उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। मीडिया के सवालों को उन्होंने इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया। इससे ये लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। और ये देखिए ये लोग जो खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये कारण ये है कि बिल्कुल ये दरवाज़ा देख रहे हैं, वो जो लिखा है नो एंट्री विदाउट परमिशन, इसके नीचे बिल्कुल साथ में पार्षद बैठे हुए हैं समनीक वसीम जी। उनका कहना है कि किसी भी तीसरे आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर जो फैसला है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जैसे अश्विनी खजूरे से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई फैसला नहीं आया होगा, ना ही दिखा है। अगर वो आए थे तो दिखाना चाहिए था। उसके बाद जब यहाँ पे हंगामा हुआ तो वो जो लोग जो आए थे वो यहाँ से जल्दी से निकल गए, कहाँ गए। और ये पुलिस को भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे कैसे, अगर इतनी सिक्योरिटी यहाँ रखी हुई है, वोटिंग की प्रतिक्रिया चल रही है, तो बाहर से लोग कैसे सीईओ के ऑफिस में घुस जाते हैं जहाँ पे वो पूरा फैसले की फाइल वहाँ पे पड़ी हुई थी। शायद उसके साथ कुछ हो सकता था, क्या कोई मिली भगत होने वाली थी, कुछ ऊपर से आर्डर आए थे। अब कहाँ से आर्डर आए थे ये तो लग रहा है, आप दर्शक हैं, आप पूछ समझते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे गेम जो है वो चल रही है। उसी को लेकर यहाँ पे पार्षदों में काफ़ी गुस्सा है। और फिलहाल हम भी यहाँ पे बने हुए हैं आपके साथ, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या फैसला निकल कर बाहर आता है, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पुलिस अंदर है और कुछ पार्षद भी अंदर ही हैं और कुछ पार्षद जो हैं वो इस दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। तभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं, पुलिस भी है और कुछ सिविल्स में भी लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं। और अब इंतज़ार है कि आखिर जो रिज़ल्ट की जो कॉपी अनाउंस होनी थी, निकलनी थी बाहर, वो कितनी देर तक आती है और कब घोषित किया जाता है कि जो डॉक्टर जोगेश्वर हैं वो अपनी कुर्सी खो चुके हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे आए थे कुछ की कोर्ट का फैसला है, स्टे ऑर्डर का फैसला है, या उस चीज़ को माना जाएगा। अगर माना जाए तो, लेकिन वो फैसला अभी तक किसी ने दिखाया नहीं, सिर्फ बातों से बात हुई, लोग अंदर आए और उसके बाद हंगामा आपने साफ देखा। फिलहाल
थोड़ी देर के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। जैसे ही कुछ नया अपडेट होता है हम यहाँ पे बने हुए हैं और हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। नमस्कार।